आइए, आज मैं आपको जादुई पेड़ के लहंगे की कहानी सुनाती हूँ। आशी और छवि दो बहनें थीं। वो अपने माता पिता के साथ रहती थी। ऐशो आराम की जिंदगी थी उनकी। पिता की आमदनी अच्छी थी। जो वो चाहती वो उनके माता पिता पूरा कर देते। एक बार माता पिता तैयार हो रहे थे। छवि ने पूछा, आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? माँ बोली, बेटा हम मार्केट जा रहे हैं, तुमको कुछ चाहिए? माँ, मुझे एक नाचने वाली गुड़िया दिला देना। ठीक है। आशी, तुमको भी कुछ चाहिए? नहीं माँ, आप जल्दी वापस आइएगा। जाते जाते पिता ने आशी से कहा, बेटा अपनी बहन का ख्याल रखना। माता पिता ने मार्केट में खूब शॉपिंग की, पर भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलती है। वापस आते वक्त उनका बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया और वो इस दुनिया से गुजर गए। दोनों बहनों के लिए ये बहुत ही दुखद था। धीरे धीरे दोनों खुद को संभालने लगी। धीरे धीरे जो पैसे थे उनके पास वो भी खत्म होने लगे थे। आशी बड़ी थी तो उसने अपनी बहन का जिम्मा उठाया और छोटे मोटे काम करने लगी। जो थोड़े पैसे मिलते उनसे अपना और छवि का गुजारा करती। उसने एक फूड कंपनी में खाना डिलीवरी का काम शुरू कर दिया ताकि वो अपनी बहन के स्कूल की फीस दे पाए। दूसरी तरफ छवि बहुत जिद्दी और नासमझ हो गई थी। अपनी बहन से हमेशा कुछ न कुछ मांगती। आशी, मुझे एक नया बैग चाहिए, पैसे दे। मुझे किताबें खरीदनी है, पैसे चाहिए। ऐसे बोलकर वो आशी से पैसे लेती। उसको बिल्कुल समझ नहीं आता कि उसकी बहन कितनी मेहनत से पैसे कमाती है। छवि अपने स्कूल में जाकर पैसे उड़ाती। दोस्तों को ऐसा दिखाती जैसे उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। उसके दोस्त मतलबी और घमंडी थे। छवि की तारीफ करके पैसे ऐंठते और गिफ्ट लिया करते। छवि, तुम कितनी लकी हो यार। हाँ, तुम हमें कितने अच्छे गिफ्ट देती हो। तुम हमारी बेस्ट फ्रेंड हो। ये सब झूठी बातों से छवि बहुत खुश होती। एक बार छवि अपने दोस्तों के साथ पार्क में घूमने गई होती है। यार छवि, तुमको भूख नहीं लगी? मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। चलो आज पिज्जा पार्टी करते हैं। छवि अपनी बड़ी हैसियत दिखाने के लिए पिज्जा ऑर्डर कर देती है। संयोगवश पिज्जा डिलीवरी के लिए उसकी बहन आशी आ जाती है। दोनों बहनों को इस बात का अंदाजा नहीं होता। आशी अपनी बहन को देखकर खुश होती है। अरे ओ लड़की, तूने इतना समय क्यों लगा दिया? चल अब डिलीवरी फ्री कर और निकल यहाँ से। आशी समझ जाती है कि छवि नहीं चाहती कि असलियत किसी के सामने आए। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आशी अपनी जिम्मेदारी समझ अपनी बहन की हर गलत सही मांग पूरी करती रही। एक दिन छवि स्कूल से आकर कहती है, मेरे स्कूल में फैशन शो है। 2 दिन के बाद मुझे सबसे अच्छा गाउन चाहिए। बहन, मैं बहुत मुश्किल से तुम्हारी जरूरतों को पूरा कर रही हूँ। ऐसे में कहाँ से नया गाउन ला पाऊंगी? मुझे नहीं पता, भीख मांग के ले आओ। फैशन शो में मुझे सबसे अच्छा दिखना है। गाउन का इंतजाम नहीं हो पाता और छवि फैशन शो में नहीं जाती। दोस्तों से बहाना बना देती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे, हमने तो सोचा था तुम ही फर्स्ट आओगी। तुम्हारे पास सुंदर सुंदर कितने कपड़े होंगे और वो भी महंगे महंगे। छवि को अपनी बहन पे बहुत गुस्सा आता है। इसकी वजह से मैं फैशन शो में नहीं जा पाई। इसको मैं सबक सिखा के रहूंगी अब। आशी, चलो घूमकर आते हैं बाहर से। ठंडी हवा में अच्छा लगेगा। ठीक है छवि, चलो। छवि अपनी बहन को लेकर काली पहाड़ी पर जाती है और धोखे से उसको पहाड़ी से धक्का मार देती है। अब आएगा मजा। अब इसने जो पैसे छुपा कर रखे हैं पिताजी के, वो सब मेरे। आराम से रहूंगी अब। इधर आशी एक पेड़ से अटक कर बच जाती है। हे भगवान, ये कैसा बदला लिया मेरी बहन ने मुझसे। मैं बिना सोचे उसके लिए सब कुछ कर रही थी। हे भगवान, मेरी मदद करो। वो एक जादुई पेड़ होता है। उसमें से एक जादुई कालीन निकलता है। बेटी, तुम इस कालीन पर बैठ जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सब देखा जो हुआ तुम्हारे साथ।
मैं तुमको एक जादुई लहंगा देता हूँ, उसे पहनकर जो मांगोगी वो मिलेगा। आशी पेड़ को धन्यवाद कहती है। वो शहर वापस आकर लहंगा पहनकर एक घर मांगती है। उसके पास अब एक घर है और ऐशो आराम की सारी चीजें हैं। इधर उसकी बहन वापस आकर सब जगह देखती है पर कहीं पैसे नहीं हैं। अब मैं क्या करूं? अपने दोस्तों से मदद मांगती हूँ। वो जाती है अपने दोस्तों के पास पर उनको पता चल गया होता है कि छवि उनसे झूठी शान दिखाती थी। अरे देखो, झूठी आ गई। अरे ये तो मक्कार भी है। ये अपनी बहन की नहीं हुई तो ये हमारी कैसे होगी? झूठी झूठी झूठी। चल निकल यहाँ से। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपनी बहन से इतना खराब बर्ताव किया। काश मैंने उसके साथ ऐसा ना किया होता। वो मेरे लिए सब कुछ करती थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन भूख से तड़पते हुए छवि एक घर के दरवाजे पर जाकर आवाज लगाती है, कोई है? कुछ खाने को दे दो, पानी दे दो, बहुत समय से भूखी हूँ। अंदर से कोई बाहर आता है। ये तो आशी है। वो छवि को पहचान लेती है। बहन मुझे माफ कर दो। आशी उसको गले से लगा लेती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको अगली कहानी कौन सी देखनी है। थैंक यू।